विद्या अध्ययन के संदर्भ में जब गुरुकुल की बात होती है, तो स्वतः ही ध्यान रामायण में वर्णित गुरुकुल के प्रति आ जाता है, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं श्री कृष्ण के गुरुकुल में संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण करने की कथा आंखों के सामने आ जाती है। ऐसा ही वेद विद्या अध्ययन के लिए दिल्ली के गांव टटेसर जॉन्टी में सांगो पांग वेद विद्यापीठ आर्ट्स गुरुकुल संचालित है, जो शिक्षा और ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है। आइए जानते हैं इस गुरुकुल के आचार्य अथर्व वेदाचार्य श्री हनुमत प्रसाद जी से उनकी राय। इसकी स्थापना हुई थी। जी। उस समय इस पूरे क्षेत्र में कोई शिक्षा संस्थान नहीं था, ना कोई 12वीं तक का विद्यालय था, ना 10वीं तक का था। ये गुरुकुल उस समय स्थापित किया गया था। तो तब से लेकर के और आज तक इसमें से सैकड़ों विद्वान निकले हैं, जिन्होंने दिल्ली सरकार में अपनी सेवाएं दी हैं, केंद्रीय सरकार में अपनी सेवाएं दी हैं और धर्म प्रचार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ नाम बता सकते हैं? एक थे अपने रामकरण डबास जी, और थे जयदेव डबास जी, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हुए हैं जो हमारे आने से पहले के लोग थे। 2003 से इसको वेद विद्यालय के रूप में चलाया जा रहा है, जहाँ पर चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ये एकमात्र गुरुकुल है जहाँ चारों वेद पूरी संहिताएं पढ़ाई जाती हैं और उसके साथ ही व्याकरण शास्त्र, दर्शन, साहित्य, ये सब विषय पढ़ाए जाते हैं। कितने बच्चे अभी हैं गुरुकुल यहाँ में? पर 80 छात्र इस समय निवास करते हैं, पढ़ते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और शेष छात्र हमारे गुरुकुल में पढ़ते हैं। लगभग 10 छात्र विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और शेष 70 छात्र जो है गुरुकुल में शिक्षारत हैं, शिक्षा ले रहे हैं, अध्ययन करते हैं। कैसे आर्थिक व्यवस्था कर पाते हैं? आर्थिक व्यवस्था समाज के सहयोग से, और केंद्र सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन। तो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सहयोग से यहाँ पर अध्यापकों को मानदेय और छात्रों को छात्रवृत्ति, भोजन आदि व्यवस्था के लिए प्रदान की जाती है। तो उस दोनों प्रकार के सहयोग से, प्रतिष्ठान के सहयोग से और समाज के सहयोग से, दोनों प्रकार का सहयोग लेकर के हम गुरुकुल चला रहे हैं। सरकार से किस तरह की मदद मिलती है? सरकार से एक तो 40 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में मिलती है, जिसमें एक छात्र के लिए लगभग 3,500 रुपये मासिक भोजन आदि व्यय हेतु होता है, और 1,500 रुपये उसके खाते में सीधा जमा होता है, जो उसके अपने लिए भविष्य की उच्च शिक्षा के लिए। और अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न मानदेय है, किसी का 30,000 है, किसी का 25,000 है। तो इस प्रकार से मानदेय और छात्रवृत्ति के रूप में सरकार सहयोग करती है। पूरी दिल्ली में वेद की पढ़ाई के लिए कितने गुरुकुल पूरे हैं? दिल्ली में वेद विद्यालय के रूप में, वेद पाठशाला के रूप में इस समय 3 गुरुकुल चलते हैं। एक श्रीनिवास विद्यापीठ इब्राहिमपुर में है, एक वेद विद्यालय उदासीन आश्रम पहाड़गंज में है, और एक ये सांगोपांग वेद विद्यापीठ टटेसर दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के भी 1-2 वेद विद्यालय हैं। एक सावदा नागलोई के पास में है, एक नेहरू नगर लाजपत नगर के पास में है। ये वेद विद्यालय समय दिल्ली भर में चल रहे हैं। आगे किस तरह देखते हैं आप? क्या भविष्य की योजनाएं? भविष्य वेद के छात्रों का उज्जवल है, क्योंकि धीरे धीरे पूरे विश्व में और पूरे देश में वेद विद्या की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। उसे कर रही है महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के सहयोग से। तो शीघ्र ही सांसदों के पास वेद पहुंचेंगे तो हमें लगता है कि देश की जनता के पास भी पहुंचने का रास्ता खुलेगा, क्योंकि प्रत्येक योजना नेताओं से जनता की तरफ चलती है, जनता से नेताओं की तरफ नहीं चलती। तो अब नेताओं के पास वेद आएंगे तो जनता के पास भी पहुंचेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। वेद संपूर्ण विश्व की धरोहर है, इसलिए वेद विद्या की महिमा का वर्णन करते हुए निरुक्त में
आचार्य यास्क लिखते हैं कि ज्ञानियों में वही श्रेष्ठ प्रशंसा के योग्य होता है जो अत्यधिक विद्या संपन्न हो, अर्थात सांगोपांग वेद विद्या को जानने वाला हो। शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति। गुरुकुल परिसर में एक उत्तम दुधारू देसी गायों से परिपूरित गौशाला है, जहां गौ सेवा के साथ उससे प्राप्त दुग्ध गुरुकुल के छात्र, अध्यापक एवं अतिथियों में ही वितरित किया जाता है। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए HRHK न्यूज।